हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई कहानी। कहानी का जो टाइटल है वह है मैजिकल बॉटल। मैजिकल यानी कि जादुई और बॉटल यानी कि बोतल जो होती है, जैसे पानी की बोतल वैसे बोतल, तो उसको इंग्लिश में बॉटल बोलते हैं। तो मैजिकल बॉटल की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक लड़की है जिसका नाम मीरा है, उसको एक बॉटल मिलती है, फिर वो उस बॉटल से क्या करती है वो सब हमें जानने को मिलेगा इस कहानी में। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी, जो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सारे के सारे हिंदी वर्ड मीनिंग भी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज इन इंडिया। इन ए यानी किसमें एक स्मॉल की बात है, स्मॉल यानी कि छोटा, विलेज यानी कि गांव, इन इंडिया कि भारत में एक छोटे गांव की बात है। देयर लिव्ड ए लिटिल गर्ल नेम्ड मीरा। देयर लिव्ड, देयर यानी कि वहाँ, लिव्ड यानी कि रहती थी, ए लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, गर्ल यानी कि लड़की, नेम्ड यानी कि उसका नाम क्या था, नेम्ड नाम था उसका मीरा। मीरा नाम की एक छोटी लड़की एक इंडिया के छोटे गांव में रहती थी। शी वॉज नॉन, यहाँ पे ये पैसिव में लिखा गया है। सी वॉज नॉन, वह जानी जाती थी। शी यानी कि वह, वॉज यानी कि थी, नॉन यानी कि जानी जाती थी। फॉर, किसके लिए जानी जाती थी, के लिए। हर, अपनी या उसकी। क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा होती है कुछ नई चीज जानने की, उसके लिए वह जानी जाती थी, क्यूरियोसिटी। एंड और लव फॉर एडवेंचर। एडवेंचर यानी होता है कोई भी रोमांचित कार्य करना या कोई भी साहसिक कार्य होता है उसके लिए आता है। लव फॉर यानी कि प्यार करती थी वो रोमांचिक कार्य करने के लिए, यानी उसको काफी पसंद थे रोमांचिक कार्य करने, साहसिक कार्य करने, तो वो उसके लिए जानी जाती थी। वन डे एक दिन, वाइल प्लेइंग यानी कि खेलते हुए, प्लेइंग प्ले यानी कि खेलना, वाइल प्लेइंग यानी कि खेलते हुए। इन द वुड्स यानी कि लकड़ियों में तो नहीं खेलेगी, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंस करेगा जंगल का कि इन द वुड्स यानी कि जंगल में खेलते हुए। शी स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड रस्टी बॉटल। शी यानी कि वह, स्टम्बल्ड अपॉन, स्टम्बल यानी होता है लड़खड़ाना, और यहाँ पे स्टम्बल्ड अपॉन का जो सेंस बनेगा वो होगा कि उसको संयोग से मिलना, कि उसे संयोग से मिलती है। एन यानी कि एक, ओल्ड यानी कि पुरानी, एंड और रस्टी यानी कि जंग लगी हुई बोतल। बोतल यानी कि उसको एक बोतल मिलती है पुरानी जंग लगी हुई, वो उसको संयोग से मिल जाती है। एज शी पिक्ड इट अप, एज यानी कि जैसे ही, शी वह, पिक्ड इट अप, पिक यानी होता है उठाना, पिक्ड इट अप यानी कि जैसे ही उस बोतल को वह उठाती है ऊपर, ए क्लाउड ऑफ पर्पल स्मोक अपीयर्ड। ए क्लाउड यानी कि एक बादल, क्लाउड यानी होता है बादल बनना, बादल। तो एक बादल जो है पर्पल, पर्पल यानी कि बैंगनी कलर का, स्मोक यानी कि धुआं, अपीयर्ड यानी कि दिखाई देता है या बनता है। वहां पे अपीयर यानी दिखना होता है, तो यहाँ पे बनेगा कि एक बादल सा बनता है पर्पल कलर का। एंड और ए जीनी, ये जेनी नहीं है, ये जीनी जो प्रेत या जिन जिसको बोलते हैं, ए जीनी अपीयर्ड। अपीयर्ड यानी कि वो भी दिखाई देता है, प्रतीत होता है वहां पे। बिफोर हर, बिफोर हर यानी कि बिफोर यानी होता है सामने, यानी कि उसके हर यानी कि जो लड़की है मीरा उसके सामने एक जीनी जो है वो प्रकट होता है, प्रतीत होता है, ठीक है, प्रकट होता है वहां पे। द जीनी, द जीनी जो जिन है, ऑफर टू ग्रांट हर थ्री विशेस। ऑफर, ऑफर यानी होता है कि आप किसी को भेंट देते हैं, उसके लिए ऑफर का यूज किया जाता है, यानी कि आप किसी को कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं उसके लिए भी ऑफर का रहेगा। यानी कि वो क्या करता है, उसको प्रस्ताव देता है। टू ग्रांट, ग्रांट यानी कि स्वीकार करने की, हर यानी कि उसकी, थ्री विशेष यानी कि तीन इच्छाएं। लड़की को बोलता है कि भाई ये लो, मैं आपको तीन इच्छाएं मांगने के लिए एक प्रस्ताव देता हूँ, आप मांगो क्या है मांग सकते हो। एंड और मीरा वॉज ओवरजॉयड, मीरा वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड यानी कि बहुत खुश होना। तो मीरा जो है थी, बहुत ज्यादा खुश थी मीरा, क्योंकि भाई ऐसे तीन विशेष मिलेंगे तो कौन खुश नहीं होगा, खुश थी। शी विश्ड फॉर ए मैजिकल फ्लूट। शी यानी कि उसने, विश्ड यानी कि मांगी, फॉर ए मैजिकल यानी कि जादुई, फ्लूट, फ्लूट यानी होता है बांसुरी, तो उसने एक जादुई बांसुरी मांगी।
दैट कुड, जो क्या कर सके, दैट कुड जो कर सके, प्ले यानी कि बजा सके, एनी टून, एनी ट्यून शी वांटेड, एनी ट्यून यानी कि कोई भी धुन जो है वो बजा सके, शी वांटेड यानी कि वह चाहती थी वह धुन बजा सके वो। तो ऐसी एक बांसुरी उसने मांग ली है। और क्या मांग रही है, ए बैग, ए बैग, अ बैग यानी कि एक बस्ता या एक थैला, दैट वुड, दैट वुड नेवर रन आउट ऑफ स्वीट्स। अब रन आउट होता है, वैसे तो भागना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस बनेगा कि खाली होना, कि नेवर, नेवर यानी कि कभी भी, वुड यहाँ पे मॉडल के लिए आया है। तो नेवर रन आउट यानी कि वह कभी भी खाली ना हो, ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स यानी कि मिठाइयों से वह कभी भी खाली ना हो। एंड और तीसरी चीज क्या मांग रही है, एंड और ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर यानी कि अ पेयर यानी कि एक जोड़ा, शूज यानी कि जूतों का एक जोड़ा मांगा, दैट वुड जो कि, दैट वुड टेक हर, कहाँ ले जा सके, टेक हर यानी कि किसी को लेके जाना, टेक हर यानी कि उसको लेके जा सके, एनीवेयर, एनीवेयर यानी कि कहीं भी लेके जा सके, शी वांटेड टू गो, शी यानी कि वह, वांटेड यानी कि चाहती थी, टू गो जहां भी वह जाना चाहती थी, गो यानी कि जाना, जहां भी वो जाना चाहती थी वहां उसको लेके जा सके। तो उसने भाई तीन चीज मांगी है, एक उसने बांसुरी मांगी है, एक बैग मांगा है, और एक जूतों के जोड़ा मांगा है। द जीनी, द जीनी जो है, जिन जो है, ग्रांटेड, ग्रांटेड यानी कि उसको दे देता है, अनुमति दे देता है और उसके स्वीकार कर लेता है, हर विशेज, हर विशेज यानी कि उसकी जो इच्छा है उनको स्वीकार कर लेता है और दे देता है उसको। एंड मीरा वॉज फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, मीरा जो है वॉज थी, भरी हुई थी, फील्ड यानी कि भरा हुआ होना, यहाँ पे फील्ड यानी भरी हुई थी, विथ एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना, यानी खुशी के साथ में वह भरी हुई थी कि भाई उसको तीन चीजें जो है वो मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हाउएवर हालांकि, हाउएवर हालांकि, एज डेज पास्ड, एज यानी कि जैसे ही, डेज यानी कि दिन, पास्ट यानी कि बीते, जैसे ही दिन बीते, मीरा, मीरा रियलाइज दैट, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी कि महसूस करना, मीरा को महसूस हुआ जैसे ही दिन बीते, दैट कि शी हैड फॉरगॉटन टू मेक ए विश, शी हैड यानी कि वह, हैड यानी कि पास्ट के लिए ही है, फॉरगॉटन, फॉरगॉट यानी कि भूल गई थी, वह एक भूल गई थी, क्या भूल गई थी, मेक ए विश, मेक ए विश यानी कि एक विश मांगना, मेक यानी बनाना नहीं बनेगा, मेक ए विश यानी कि कुछ इच्छा जो है वो करना या इच्छा मांगना, एक इच्छा उसने वो मांगना भूल गई थी, फॉर, किसके लिए भूल गई थी, फॉर द पुअर एंड नीडी इन हर विलेज, पुअर, पुअर यानी कि जो गरीब जो है, और नीडी, नीडी यानी कि जो जरूरतमंद होते हैं, इन हर विलेज, इन हर यानी कि उसके, हर विलेज यानी कि उसके जो गांव है, विलेज है, उसके गांव के अंदर जो पुअर और जरूरतमंद है उनके लिए भी उसको एक विश मांगनी थी, वह भूल गई वह। शी फेल्ट गिल्टी, शी यानी कि उसने, फील की ये थर्ड सेकंड फॉर्म है, फेल्ट यानी कि उसने महसूस किया, गिल्टी, गिल्टी यानी कि दोषी, अपने आप को अपराधी, दोषी महसूस किया उसने, उसको बुरा लग रहा था। एंड और डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, टू यूज, टू यूज यानी कि उपयोग करने का, हर मैजिकल, हर मैजिकल यानी कि अपनी जो मैजिकल यानी जादुई बोतल जो है, बोतल जो है उसको यूज करने का उसने निश्चय किया, फॉर द बेटरमेंट, बेटरमेंट यानी होता है कि कुछ भी जो उत्थान या सुधार या कुछ अच्छा करने के लिए, फॉर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर कम्युनिटी, हर कम्युनिटी यानी कि उसका जो समाज है, उसका जो समाज है, उसका जो समुदाय है, उसके अच्छे के लिए उसने उस बोतल को यूज करने का निश्चय किया। शी विश्ड, शी विश्ड, शी यानी कि उसने, विश्ड यानी कि इच्छा जताई, फॉर, फॉर किसके लिए इच्छा जताई, ए बाउंटीफुल हार्वेस्ट, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब होता है कि भरपूर, भरपूर, हार्वेस्ट यानी कि फसल जो है, भरपूर फसल, फॉर द फार्मर्स जो किसान हैं उनके लिए भरपूर फसल हो, इसकी एक उसने इच्छा जताई। और साथ ही साथ उसने क्लीन वाटर फॉर विलेजर्स, क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी, फॉर विलेजर्स यानी कि जो
गांव के वासी हैं उनके लिए साफ पानी की इच्छा जताई उसने, एंड और गुड हेल्थ फॉर ऑल, गुड यानी कि अच्छा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, फॉर ऑल यानी कि सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, ऐसी उसने इच्छा जताई। उसने 3 इच्छा यहाँ पे भी मांग ली है। आगे बढ़ते हैं। द जीनी जो जिन है वॉज प्लीज्ड, वॉज प्लीज यानी कि यहाँ पे कृपा करना नहीं होगा, प्लीज यानी होता है प्रसन्न होना, खुश होना। द जीनी वॉज प्लीज, जीनी क्या था, खुश था, विथ किसके साथ खुश था, मीराज सेल्फलेसनेस, मीरा जो है, मीराज एपोस्ट्रोफी लगा के, मीरा के सेल्फलेसनेस यानी कि जो निस्वार्थ भाव है उससे वह जो जीनी है वो खुश था, एंड और ग्रांटेड, ग्रांटेड यानी कि अनुमति देता है, स्वीकार करता है, ऑल हर विशेज, ऑल यानी कि सभी, हर यानी कि उसकी, विशेज यानी कि उसकी जो इच्छाएं उन सभी को वो स्वीकार करता है। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे यानी कि से, दैट यानी उस दिन से, ऑन यानी कि उस दिन से, मीरा वॉज नॉन, मीरा वॉज यानी कि थी, नॉन यानी कि जाने जाने लगी, एज यानी जैसा कि, एज यहाँ पे आया है कि पूरा जो किस नाम से वो जाने जाने लगी, उसके लिए मीरा जाने जाने लगी, किसके नाम से जाने लगी, द विलेज गार्डियन एंजल, जो विलेज गांव है उसके गार्डियन यानी कि जो संरक्षक होता है, एंजल यानी कि दूत अपन कह सकते हैं, एंजल तो जो दूत है, जो गॉड टाइप में है, तो वो वैसे जाने जाने लगी, एक संरक्षक दूत के नाम से वह जाने जाने लगी, एंड और हर मैजिकल बॉटल, हर मैजिकल यानी कि उसकी जो जादुई बोतल है, बॉटल बिकेम यानी कि बन गई, बिकेम, बिकेम यानी कि बनना, जैसे कि मैं डॉक्टर बन गया, आई बिकेम ए डॉक्टर, वैसे ही बोतल बन गई, ए सिंबल, ए सिंबल यानी कि एक प्रतीक, एक प्रतीक बन गई, ऑफ किसका, होप, होप यानी कि आशा, और एंड और कंपैशन, कंपैशन यानी कि अपन कह सकते हैं सहानुभूति कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं। तो वह एक कृपा और आशा का संकेत जो है वो मैजिकल बॉटल बन गई। एंड सो, और मतलब और आगे क्या हुआ, एंड सो और आगे, मीरा, मीरा लर्न यानी कि मीरा ने सीखा, दैट की ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस यानी कि जो सच्ची खुशी है, एंड और फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट अपन कहेंगे कि अपने ऐसे समझ लो कि फुलफिलमेंट यानी कि अंदर से जैसे संतुष्टि हो जाती है, पूर्ण संतुष्टि है, कि उसको खुशी भी मिल गई, ट्रू हैप्पीनेस, उसको सच्ची खुशी मिली, एंड पूर्ण संतुष्टि मिली उसको, फुलफिलमेंट यानी कि पूर्ण संतुष्टि मिली उसको। किससे आती है, कम, कम यानी कि आती है, नॉट फ्रॉम, नॉट फ्रॉम मटेरियल, मटेरियल पोजीशंस, मटेरियल, मटेरियल यानी कि जो भौतिक पोजीशंस यानी कि संपत्ति, जो भौतिक संपत्ति है, नॉट लगाया यहाँ पे, उससे नहीं आती है, बट यानी कि बल्कि किससे आती है, फ्रॉम, फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स यानी कि हेल्पिंग यानी कि मदद करना, अदर्स यानी दूसरों कि, दूसरों की जब मदद करते हो उससे आपको अंदर से जो खुशी है, जो पूर्ण संतुष्टि है वह मिलती है, ना कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से मिलती है। तो इस कहानी में हमने सीखा कि जब इसको फर्स्ट टाइम जब बॉटल मिली थी तो उसने 3 चीज़ें मांगी अपने लिए, कि भाई एक बैग मांग लिया, एक बांसुरी मांग ली, एक जूते मांग लिए, तो वो सारे के सारे क्या थे, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, यानी कि उसकी भौतिक संपत्ति थी। तो उससे उसको इतनी खुशी नहीं मिली जितनी उसने अपने किसानों के लिए, अपने गांव वालों के लिए उसने अच्छी फसल, साफ पानी और अच्छा स्वास्थ्य मांगा, उससे उसको ज़्यादा खुशी मिली। तो इसके साथ ये कहानी कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ।